माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोल भक्त वत्सल भगवान की। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री मुरलीधर जी महाराज, उनकी दिव्य वाणी से निश्रित मानस की मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए सुदूर अंचलों से समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं तथा इस पावन गोविंद के गुणगणों की गंगा में अवगाहन करने के साथ साथ अपने दिव्य स्वरों की संगीतमयी सरिता से सभी को सराबोर कराने वाले समस्त संगीतज्ञ, आप लोग निस्संदेह बड़भागी हैं जो माँ गंगा के पावन तट पर और गोविंद के श्री राघवेंद्र के पावन चरित्रों की गंगा में भी गोता लगा रहे हैं। गंगा जी का अवतरण गंगा दशहरा पर, तो गंगा जी के अवतरण काल में भी आपने गंगा जी में गोता लगाया, और आज निर्जला एकादशी, ये ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इन दिव्य तिथियों में भी आप गंगा जी के स्नान के साथ साथ मानस की मंदाकिनी में भी गोता लगा रहे हैं। आप निस्संदेह परम बड़भागी हैं। प्रभु ने अपने श्री अंग से दो दिव्य धाराओं को प्रकट किया लोक मंगल की भावना से। जो चरणारविंद से प्रकट हुई वो विष्णुपदी भगवती माँ गंगा हैं, जो चरणों से उत्पन्न होने के नाते विष्णुपदी कहलाई। भगीरथ के प्रयास से इस भारत भूमि में आई, इसलिए भागीरथी गंगा कहलाई। जन्नू ऋषि ने पान करके उसको पुत्री के रूप में जन्म दिया, इसलिए जाह्नवी कहलाई। अनेकानेक माँ गंगा के विविध नाम हैं, पर ये प्रभु के पादारविंद से निःसृत गंगा है जो समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए, समस्त जीवों के पापों का अपहरण करने के लिए पधारी हैं। श्रीमद् भागवत में गंगा जी की महिमा में सुखदेव जी महाराज ने बात कही कि अश्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसः पदे पदे राजसूय अश्वमेधादीनां फलम न दुर्लभमिति। पंचम स्कंद में भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं गंगा जी की महिमा का, कि जिस गंगा में गोता लगाने के लिए जितने कदम चल करके जीव जाता है, उतने कदम कदम पर उसे बड़े बड़े राजसूय और अश्वमेध जैसे यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं रहता, अर्थात सहज सुलभ हो जाता है। बोल गंगा मैया की। अद्भुत महिमा है गंगा जी की। संत कहते हैं इदम ही गांगम, ये गंगा जी का प्रवाह है। इदम ही गांगम त्यजता मिहांगम। यदि किसी ने गंगा जी में अपना शरीर त्याग दिया तो पुनर्न चांगम, फिर उसे कोई अंग प्राप्त नहीं होगा, माने कोई शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता।
इदम ही गांगम त्यजता मिहांगम पुनर्न चांगम यदवापि चांगम, यद उसे कोई शरीर मिलेगा भी तो करे रथांगम याने विहंगम सैने भुजंगम चरणे च गंगम। अर्थात पहले तो गंगा में शरीर त्यागने वाले को शरीर दोबारा मिलता नहीं, और कदाचित मिलता भी है तो वो शरीर कैसा मिलता है, उसकी उंगली में सुदर्शन चक्र नाचता है, आने जाने के लिए विहंग राज गरुड़ वाहन के रूप में प्राप्त होता है, शयन करने के लिए शेषराज भुजंग, भुजंग की सैया शेष सैया उसे सुलभ होती है, और पुनः चरणे च गंगम, उसके चरणों से स्वयं गंगा जी का प्रवाह होने लगता है। अर्थात शरीर मिलता है तो साक्षात वह विष्णु स्वरूप ही प्राप्त होता है, जो जिन भगवान नारायण के चरणों से गंगा निःसृत हुई वही विष्णु रूप उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसी दिव्य गंगा जी की महिमा है। और दूसरी गंगा मुखारविंद से प्रकट हुई, जो मानस की मंदाकिनी हमारे महाराज श्री प्रवाहित कर रहे हैं। ये गंगा जी, इन गंगा जी में स्नान करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आपके राजस्थान में जाकर के गंगा जी आपको नहवाने नहीं पहुँचेंगी, आपको ही यहाँ नहाने के लिए आना पड़ेगा। पर ये मानस की मंदाकिनी जो प्रवाहित हो रही है वो सकल जो लोक जग पावनी गंगा है। जहाँ चाहो वहाँ ले जाओ, गांव में ले जाओ, शहर में ले जाओ, देश में ले जाओ, विदेश में ले जाओ, जहाँ चाहो वहाँ ये गंगा जी स्वयं आपको स्नान कराने के लिए पहुँच जाती हैं। इसलिए सौलभ्य की दृष्टि से मानस की गंगा सुलभ है, सब जगह पहुँच के पावन करती है। इन गंगा जी में तो आपको पावन होने के लिए आना पड़ता है, पहली विशेषता। अब वैसे तो दोनों सगी बहनें हैं भाई, एक ही पिता की पुत्री हैं, एक मुखारबिंद से एक चरणारबिंद से, तो दोनों फिर भी जुड़मा बहन भी हो तो भी तो छोटी बड़ी तो मानी जाती है, बड़कुल्ला छुटकुल्ला है। तो इसमें अब ये पूछा जाए कि इन दोनों में से बड़ी ज्येष्ठ कौन है, कनिष्ठ कौन है, तो आप ही विचार कर लीजिए। इन गंगा जी में नहाते समय सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादा गहरे में गए तो गए। परंतु मानस की मंदाकिनी में कोई खतरा नहीं है, चाहे जितनी गहराई में उतर जाइए, आनंद ही आनंद मिलेगा, खतरा किसी प्रकार का नहीं होगा। दूसरी बात, चरणारविंद से ये गंगा निकली, मुखारविंद से दिव्य भगवान की मानस गंगा निकली। रच महेश निज मानस राखा, भोले बाबा के मुखारविंद से प्रकट हुई हैं। तो ये गंगा जी सिर पर विभूषित हैं, जो भगवान के चरणों से आकर के महादेव के सिर पर विराजमान हुई। पर मन में जो गंगा रखी थी, उस मानस गंगा को भोले बाबा ने भवानी के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए प्रवाहित करी। इसलिए दोनों की तुलना में ज्येष्ठ गंगा तो मानस की गंगा है, और छोटी गंगा हमारी भागीरथी गंगा है। वैसे तो को बड़ छोट कहता अपराधु, किसको बड़ा छोटा कहा जाए, फिर भी विचार करने से सिद्ध होता है कि और परंतु आप लोग कितने बड़भागी हैं कि दोनों गंगा एक साथ आपको नहाने के लिए मिल रही हैं। चाहे वो मानस की गंगा हो, चाहे चरणोदक भगवान का विष्णुपदी गंगा हो, दोनों गंगाओं में आप गोता लगा रहे हैं। परंतु एक बात और, गंगा में नहाने से इस समय मई जून की गर्मी जो पड़ रही है ना, सब लोग यहीं दौड़ रहे हैं शीतलता पाने के लिए हैं। तो गंगा जी में नहाने से तन एकदम शीतल हो जाता है, और तन के साथ साथ शरीर में धूल मिट्टी कीचड़ पसीना कुछ भी लगा हो, गोता लगाते एकदम सब कलमश धुल जाता है। तो कलमश को भी, शरीर की गंदगी को, मैल को भी धो देती है, और साथ में आपके तन को भी शीतल कर देती है। परंतु जो मानस की गंगा है, ये मन को शीतल करती है, और मन का संताप हरती है, और मन की मलिनता को मिटाती है। कलमशाप हम, मन के जितने कलमश हैं उनको साफ करती है, और मन को शीतल करती है। आजकल प्राय लोग टेंशन में रहते हैं। टेंशन समझ गए? टेन माने 10 और सन माने सूर्य। एक सूर्य इतनी खोपड़ी गर्म कर देते हैं तो जिसके भीतर हो टेंशन, तो सोचिए उसका क्या हाल होता होगा। एयर कंडीशन में रह करके भी ये मन की गर्मी शांत नहीं होती, ये तो मानस में ही गोता लगा करके मन शीतल होता है। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन की शुद्धि का इससे बढ़िया कोई दूसरा साधन हो ही नहीं सकता। और तन कितना भी आप क्रीम पाउडर से चमका लो,
भगवान तन की सुंदरता पर नहीं रीझते, हमारे राघव तो मन की सुंदरता पर मोहित होते हैं। तन की सुंदरता पर मोहित होते तो शूर्पणखा प्रभावित कर लेती राम जी को, परंतु राम जी ने एक बार घास भी नहीं डाली, दृष्टि भी नहीं डाली। सीता ही चितय कही प्रभु बाता, जा बात तो शूर्पणखा से करी पर देखा तो जानकी जी की ओर, उसकी तरफ तो देखा तक नहीं। पर जो इतना सुंदर रूप बना के आई, रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई, उसको देखा तक नहीं। और जो बेचारी अंगम गलितम पलितम मुंडम, बेचारी बुढ़िया थी सबरी, उस सबरी को देख करके कहते हैं हे गजगामिनी अरि ओ भामिनी। बताओ, उस बुढ़िया को गजगामिनी और भामिनी कह रहे हैं, और जो इतना सुंदर सज के आई उसको एक शब्द भी संतोषजनक नहीं बोले। इसका मतलब राम जी तन की सुंदरता पर नहीं, मन की सुंदरता पर मुग्ध होते हैं। और मानस की गंगा में गोता लगाने से मन पवित्र होता है, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल बनाने के लिए मानस की मंदाकिनी है, तन को निर्मल और शुद्ध करने के लिए विष्णुपदी भागीरथी गंगा है। तो तन को गंगा में नहा के शीतल और शुद्ध करो, और फिर मानस की मंदाकिनी में गोता लगा के मन को निर्मल और शीतल करो, तब माधव और राघव के आप परम प्रिय बनेंगे। तो हम महाराज श्री को प्रणाम करते हुए, आप सबके सौभाग्य की सराहना करते हुए यही कहेंगे कि हम तन मन से पवित्र और निर्मल हो करके भगवान की कृपा के पात्र बन सकें, उनकी पात्रता के योग्य बन सकें। और उसके लिए 7 दिन की कथा तो हमने सुनी, 9 दिन की भी नवान्न पारायण सुनी, और ये मास पारायण कथा हो रही है 32 दोहे से। अच्छा 32 दिन का, अच्छा 32 दिन की कथा, वाह। तो माने मास पारायण से भी आगे निकल गए। तो धन्य हैं आप, और धन्य हैं व्यास जी महाराज। जो हमको तो आश्चर्य होता है, 7 दिन के लिए भीड़ इकट्ठा करना कठिन होता है, यहाँ 1 महीने के लिए, और इतना कथा से पहले ही हमने देखा कि पूरा भवन परिपूर्ण हो गया। धन्य हैं आप श्रोता, और धन्य हैं आप वक्ता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। यह दिव्य चरित्र निरंतर इसी प्रकार से प्रवाहित होता रहे, और हमारे श्री मुरलीधर जी महाराज स्वस्थ और प्रसन्न चित्त होकर के निरंतर आपको इस मानस की गंगा में इसी प्रकार गोता लगवाते रहें। मेरा तो बड़ा मन था कि पूरे कथा का यहीं आनंद लेता, मुझे तो बाद में पता चला, नहीं तो पहले से हम ऐसी योजना बना करके आते। पता चला जब महाराज जी से संवाद हुआ तो पता चला आप यहीं हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन तो हम भी गोता लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ये सौभाग्य मुझे भी आज पवित्र इस एकादशी के दिन गंगा में नहाने का और मानस में भी थोड़ा सा आचमन करने का सौभाग्य मिला। इन्हीं शब्दों के साथ व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोताओं के हृदय में बैठे श्री हरि को नमन करते हुए वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया की, हर हर महादेव।